बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम दोस्त जो है यहाँ पे आए शॉर्ट नोटिस पे, चंद अहम चीज़ें हैं और वो आपसे शेयर करना जरूरी है। और ये बड़ा अहम नुक्ता है, बड़े ही अहम मामलात हैं जिसपे बहुत केयरलेस अप्रोच है इस सरकार की और इस हुकूमत की। मैं बात कर रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है पाकिस्तान के, उनके तकर्रुर, उनको उनकी मुद्दत को जो है वो जनवरी 24 जो है उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो चुकी और आज की डेट तक आपको ये मालूम होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर सेनेट में शफी फराज साहब वो भी ये खत लिख चुके हैं। कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब वो भी खत लिख चुके हैं। तरीक़ेकार ये होता है कि एक जो है वो पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनानी है वजीर आजम पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है, मगर पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो एज यूजुअल इस किस्म के कामों में जो है वो अपनी रविश जो है वो बरकरार रखे हुए है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अहम आईनी इदारा है और जमहूरियत के लिए इसका आजाद होना निहायत जरूरी है। इस इलेक्शन कमीशन का किरदार हमेशा मायूस कुन रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इस पे सवालात उठाए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन कमीशन के अताब का शिकार रही है और हमेशा इनकी तरफ से किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ पहुंचती रही है। मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करने के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और अदालतों ने इनको बारहा इनकी ड्यूटीज जो है वो रिमाइंड करवाई हैं। इन राइटिंग फैसलों के अंदर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बारहा बहुत से फैसले हमें ऐसे पढ़ने को मिलते हैं जिसमें एपेक्स कोर्ट्स ने, हायर जुडिशरी ने इनको इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया है। इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या हो सकता है एक इदारे पे, उसके मेंबरान पे, कि मुल्क की आला अदालतें बारहा इनको अपने मुख्तलिफ फैसलों में इनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएं और इनको बताएं कि इन्होंने कहां कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रे किया है। सियासी इंजीनियरिंग का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, अवाम के मैंडेट पे डाके के हवाले से बातें सबको पता है, लंबी तफसील मैं बहुत ज्यादा तो आपसे शेयर नहीं कर सकूंगा, मगर पूरा एक डॉक्यूमेंट है, पढ़ते पढ़ते घंटे गुजर जाएंगे क्या क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुआ है। तारीख में इस किस्म का किरदार आज से पहले किसी भी इलेक्शन कमीशन का नहीं रहा है। ये किरदार एक ऐसा किरदार है जिसकी वजह से अवामी मैंडेट को नुकसान पहुंचा। ये किरदार ऐसा किरदार है जिसकी वजह से लोग ये कहने पे मजबूर हो गए हैं कि ये एक घिनौना किरदार है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां और हरबों की एक लंबी लिस्ट है। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुकदमा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इंतखाबी निशान से महरूम करने के लिए इस्तेमाल, -1 के फार्मूले के नफाज के लिए मुकम्मल सहूलतकारी, इंतखाबात पर तारीख के सबसे बड़े डाके जो हम समझते हैं कि ये डाका मैंडेट पे हुआ है उसकी सहूलतकारी, ब्यूरोक्रेसी से आरोज का तकर्रुर, 90 रोज में इंतखाबात के नकाद के आईनी फर्ज से मुजरिमाना फरार है, मुतनाजा और आईनी मुद्दत से बढ़कर निगरान हुकूमतों का कयाम, तहरीक इंसाफ के इस्तीफों पर सियासी एजेंडों की तकमील, फॉर्म 47 के मंसूबे के नफाज में हम समझते हैं कि मुकम्मल सहूलतकारी है। मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम है उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि बहुत सी चीजें जो है वो बदतरीन बदयानती के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म पर अमल दरामद से खुला इनकार,
पख्तूनख्वा को सेनेट में नुमाइंदगी से महरूम करना, ये सारे जो हैं ये मुजरिमाना इक़दामात हैं और इन मुजरिमाना इक़दामात का जवाब आज नहीं तो कल इन तमाम लोगों को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि इन सब चीजों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक कंप्लेंट जो है वो लॉन्च की है, विच इज पीटीआई वर्सेस सिकंदर सुल्तान राजा, कंप्लेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और इस कंप्लेंट के अंदर हर वो चीज जो है वो लिख दी गई है और अगर आप कहें तो मैं इसके कुछ खदोखाल जो है वो बयान कर देता हूं। वो कि ये जो कंप्लेंट है वैसे तो ये बहुत लंबी चौड़ी है, मगर जिन चीजों को इसमें हाईलाइट किया गया है वो ये है कि पीटीआई की जो एबिलिटी थी टू पार्टिसिपेट फ्रीली इन इलेक्शंस, उसको किस तरीके से हैंडल किया गया ड्यू टू द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, जो एक्शन जो हम समझते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिए गए। जो कंप्लेंट फाइल हुई है वो थ्रू पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान साहब के थ्रू जो है वो फाइल हुई है और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है also further highlights the ECB's responsibility, which include preparation of electoral roll for election to NAs and PAs, Senate, and holding of general and local government elections. इस हवाले से बात हुई है। इसके अंदर हमने breach of constitutional requirements to hold elections in 90 days and defiance of the Supreme Court decisions, इसको हमने हाईलाइट किया है और वो किस किस डेट पे कहां कैसे कैसे किए गए, इसकी एक लंबी तफसील जो है उसका जिक्र किया गया है इस कंप्लेंट में। इलेक्शन कमीशन का बायस जो है अगेंस्ट इमरान खान साहब की जात के, उस पे जो है एक पैरा जो है वो लिखा गया है और बताया गया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब की जात के साथ जो है इलेक्शन कमीशन अपना बायस शो करता रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन के डेस्परेट एंडेवर जो है टू डिस्क्वालीफाई इमरान खान साहब, उसके ऊपर बात की गई है और उसको रेज किया गया है कि उसमें इन्होंने क्या क्या किया है, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिकम्स द प्रोसिक्यूटर अगेंस्ट इमरान खान साहब, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कायद हैं। रिजर्व सीट के हवाले से जो फिफ्थ अटेम्प्ट है बाय ईसीपी, ये बड़ा अहम है। Continuing with the intention of further damaging PTI, Election Commission of Pakistan decided that the reserve seat for women and minorities shall not be given to PTI, but shall be allocated to other political parties proportionately. क्या मजाक है। इसमें आगे एक और चीज जिसको हाईलाइट किया गया है वो है नॉट एक्सेप्टिंग फर्स्ट आईपीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान illegally snatches the bat symbol, किस तरीके से हमारे से बैट का सिंबल ले लिया गया। फिर आपको बल्लेबाज की कहानी भी सारे मुल्क को याद है। फिर किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के जो निशानात दे दिए गए लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। मैं आपको बताऊं, मैं जाती तौर पे और ऐसे इस किस्म के निशानात के जिसपे लोगों का मजाक बने, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, लोगों के लिए ढूंढना मुश्किल हो जाए, ये सारा अमल आपकी आंखों के सामने हुआ है। इंश्योर किया जाता रहा कि किसी भी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज और एमपीएस के निशान ऊपर नीचे भी एक जैसे ना हो जाएं। एक तो बिल्कुल अलग-अलग हो वो ठीक है। बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर जो थे वो कहते थे जी कि हमें हुक्म है, हम आप लोगों को एक सा निशान ऊपर नीचे नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक निशान भी ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें भी वोटर के लिए सहूलत होती है कि ठीक है एमपीए का भी यही निशान है। और इस हद तक जाके जो है वो मामलात हुए। ECB plans to turn PTI candidates into independent candidates. इमरान खान के नाम पे हमने वोट लिए, इमरान खान साहब की तस्वीरों के ऊपर हमने वोट लिए, इमरान खान साहब की तकरीरें चला चला के हमने वोट लिए, इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर, इमरान की आवाज के ऊपर इमरान खान की हमें वोट मिले। और हमने एक जगह नहीं 10 जगह लिख के दिया कि हम पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। हमने बाद में एफिडेविट दूसरी दफा सुप्रीम कोर्ट के उसके कहने पे भी जमा कराया, बट हमें जो है वो ECB बिकम्स पार्टी अगेंस्ट पीटीआई इन द कोर्ट।
मतलब है कि इस हद तक आगे चले जाना कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह जिद लगा के बैठ जाते हैं कि हर जगह पे आप हमारे खिलाफ पार्टी बन जाते हैं। इस कंप्लेंट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है और उसके जो चीजें हैं वो बड़ी वाज़ेह तौर से कि किस तरह पीटीआई कन्वर्ट्स पीटीआई कैंडिडेट्स इनटू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, रिजर्व सीट्स का वो जो सेकंड अटेम्प्ट था उसके ऊपर रोशनी डाली गई है। वैसे ये बहुत लंबा है, मैं सिर्फ उसके जो कैप्शंस है वो आपके साथ। प्री पोल रिगिंग, वेरी इंपॉर्टेंटली जो चीज हमने इस कंप्लेंट में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रखी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम जो लोग उनके साथ नीचे कमीशन के मेंबर्स हैं, प्री पोल रिगिंग, इलेक्टोरल रोल्स एंड पोलिंग स्कीम्स जो हैं उनमें रिगिंग्स हुई हैं, वायलेटेड प्रिंसिपल ऑफ इक्वल suffrage, violation of section 27 and 37 of the Election Commission Act 2017, where the votes were split between constituencies and amongst polling stations. ये इसको याद रखिएगा, wrong allotment of polling stations. ये भी हुआ हमारे लोगों के साथ, थ्रू आउट पाकिस्तान हुआ। ECP allotted polling station to the newly registered voters far away locations. एक गांव कहाँ है, उसका पोलिंग स्टेशन कहाँ है, एक चक के जो पोलिंग स्टेशन हैं पंजाब में वो उठा के कई जगहों पे वो कितने कितने किलोमीटर दूर कर दिए, जहां लोगों का जाना प्रैक्टिकली उस दिन जिस वक्त फसाइयत और जबर का पूरा मतलब है कि वो एक नाच हो रहा था, मुमकिन नहीं था। मगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वर्कर वोटर अपना वोट ढूंढ ढूंढ के पहुंचा। ट्रांसपोर्ट अगर अवेलेबल नहीं थी तो फिर भी अपनी जाती ट्रांसपोर्ट पे गए, पैदल गए, बाइक्स पे गए, ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे गए, जो भी कर सकते थे गए, और उनको वो सहूलत जो कानूनन उनको उनके लिए है वो उनको नहीं दी गई है। डिलीशन ऑफ नेम्स फ्रॉम इलेक्टोरल रोल्स, इस पे हाईलाइट किया गया है। स्टॉपेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू 8300 फॉर सेवरल वीक्स प्रायर टू द इलेक्शन, फैसिलिटी ऑफ 8300 प्रोवाइडिंग द डिटेल्स ऑफ वोट्स वाज डिसकंटिन्यूड, बड़ी अहम बात है, and got reactivated 1 week close to the election date. मतलब है जिस वक्त पूरा प्रेशर वहां आ गया और फिर आपने उसको रीएक्टिवेट किया, फिर सिस्टम पे प्रेशर कभी काम कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, पहले आपने पूरा महीना। दूसरी चीज जो इसके अंदर हाईलाइट की गई है, इलीगल रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, वेरी इंपॉर्टेंटली 90% ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स वर रिजेक्टेड बाय ROs ऑन flimsy grounds. 90% of rejections were reversed by the courts. और उस वक्त आला अदलिया ने, हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने जो जहां जहां तक पहुंच सकता था उन रिजेक्शंस को रिवर्स किया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड दीज फैक्ट्स, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स जो है उसमें इन चीजों का जिक्र किया है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिटिसाइज एग्जीक्यूटिव्स एज ROs, बिल्कुल कॉमन शिकायत थी, लोगों ने लिख के वो चीजें दी थी। पीटीआई डिनाइड लेवल प्लेइंग फील्ड इन इलेक्शन, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। ओ भाई, कैन यू इमेजिन कि जो प्रिंटिंग होती है जहां से हम लोग अपने बैनर्स, अपने पोस्टर्स, अपने ये फ्लेक्स बोर्ड वगैरह छपवाते हैं, उनको कहा गया था कि अगर इमरान खान साहब की, ठीक है, तस्वीर लगाई गई तो फिर हम आपका ये प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे। अगर झंडा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, हम आपका प्रिंटिंग प्रेस बंद कर देंगे। और इसकी शिकायत हमारे उम्मीदवारों ने थ्रू आउट ऑफ पाकिस्तान भेजी इलेक्शन कमीशन को। ये नहीं है, इस दफा वी इंश्योर्ड, हमने अपने लोगों को कहा था कि ये जुल्म हमारे साथ हो रहा है, ये बेईमानी हमारे साथ होगी। और बाद में, क्योंकि आमतौर पर आपके जहन में होगा कि MNAs MPs को हम शोर तो मचाते हैं, हमें इन राइटिंग शिकायतें करने का या ईमेल्स करने का या चीजें पॉइंट आउट करने का ये रिवाज नहीं है, ये आदत नहीं है। बट वी इंश्योर्ड दिस टाइम कि हम पीटीआई के लोगों को कहें कि आपके साथ जो हो रहा है आप उसको लिख के भेजें इनको। ये जो इन्होंने ईमेल्स दिए हुए हैं, ये इन्होंने हेल्पलाइंस दी हुई हैं, इनको इस्तेमाल करें ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमने क्या क्या किया है। और वो सब हुआ, कोई एक्शन नहीं। हमें मुझे अपने हल्के के अंदर और मेरी तरह बहुत से लोगों को पंजाब में, और मैं समझता हूं कि इस तरह का, क्योंकि 8 फरवरी के बाद केपी के लिए कोई मसाइल में कमी हुई है, उससे पहले केपी में भी मसाइल बहुत सारे थे। मुझे बैनर जब नहीं लगाने दिए गए तस्वीरों पे खान साहब की, तो फिर हमने पूरे शहर में सफेद बैनर्स के ऊपर, सफेद कपड़े के ऊपर सिर्फ इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन लिख के लटकाया। कोई वोट नहीं मांगा, सिर्फ सफेद कपड़े पे इया का नाबुदू। वो लोगों को पता होता था कि जहां ये बैनर लगा हुआ है इसका क्या मतलब है।
ये, और इस पे हम लिखा, हमारे हलकों में हमारे लोगों ने लिखा कि ये आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप क्यों हमें इक्वल वो जो है प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। बट उसका कोई जवाब नहीं था। पीटीआई की कैंपेन स्टॉप की गई, ये मैंने उसका जिक्र किया है। अरेस्ट, टॉर्चर, एब्डक्शन ऑफ पीटीआई लीडर्स, हमारे जो, मैं आपको मिसाल देता हूं, ताईद और तजवीज कुनंदा उठा लिए गए। वो तो शुक्र है कि मैंने 2-3 कागज जमा कराए थे, वरना मैं तो भी फारिग होता, इलेक्शन ना लड़ सकता। वो उठाए गए और उस पे हमने अदालत के साथ तो रुजू किया सो किया, मगर एक ईमेल, एक खत जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा। अब ताईद कुरंदा, तजवीज कुरंदा गायब है, बड़ी सुनने वाली बात है। खत हमने उसी वक्त लिख दिया कि भाई हमारे बंदे उठाए गए हैं, पुलिस ने उठाए हैं, गलत उठाए हैं। कि कैसा हसीन इत्तेफाक है कि वो जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब उन्हीं 2 आदमियों ने करना है जो मेरे तजवीज कुरंदा और ताईद कुरंदा है। ठीक है जी, जब स्क्रूटनी गुजर गई उसके बाद इलेक्शन कमीशन खत लिखता है डीपीओ और डीसीओ को, ये पता करें बंदे क्यों उठाए गए। ओ भाई, स्क्रूटनी में अगर तजवीज और ताईद कुरंदा नहीं है तो फिर तो कहानी ही खत्म होगी ना। बाद में आपने खत लिखने की बजाय आप ना ही लिखते तो वो बेहतर था। वो खत मैंने संभाल के रखे हुए। और इसी तरह केपी में भी हुआ होगा, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, तो इट वाज, आपको मैं क्या बताऊं, मेजर ऑफिसर्स जो थे वो पीटीआई के, आपको याद है, सारे के सारे सील कर दिए गए थे। लाहौर में क्या हुआ, पंजाब के ऑफिस के साथ क्या हुआ, आई एम श्योर यहां भी हमारे ऑफिसर्स के साथ यही हुआ। पीटीआई लीडर जो थे उनको मीडिया पे बैन किया गया, नहीं बोलने देते थे, कम्युनिकेशन की ब्लॉकेट की गई, डिनायल ऑफ एंट्री ऑफ पोलिंग, पीटीआई पोलिंग एजेंट्स बिल्कुल जो हमारे लोगों को मजबूरन, वरना आपको पता है कि पोलिंग एजेंट्स जो थे वो लगाते होते हैं, निशान लगाते होते हैं, उम्मीदवारों का कोई बैज वैज लगाते होते हैं। हमें मजबूरन लोगों को कहना पड़ा कि बैज वैज लगाने की जरूरत नहीं है, कैंप्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कैंप लगाएंगे तो वहां भी आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे, उठाए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सारी चीजें इसमें लिखी है। सेंसरशिप एंड बैन ऑन पीटीआई, एब्डक्शन ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स भी हुई बहुत से इलाकों में। वर्कर्स एंड अंडर हैंड मेथड्स टू डिटर कैंडिडेट्स फ्रॉम फाइलिंग नॉमिनेशन पीपल वर डन इन बलूचिस्तान, वर डन इन पंजाब। साउथ पंजाब के बहुत से इलाकों के अंदर कैंडिडेट्स को आरओ के दफ्तर के बाहर जो है वो रोका गया। शिकायतें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गई, बट नथिंग, उसका कुछ नहीं। फाइनली पोस्ट पोल रिगिंग, और ये आखिरी चीज है जो हमने उसके अंदर वो हाईलाइट की है। किकिंग आउट इलेक्शन एजेंट्स हुए, वायलेशंस ऑफ द स्टैट्यूटरी स्कीम्स, सेक्शन 92 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 mandates that upon receiving results of the count from all POs within the constituency, the RO must promptly prepare and announce the provincial consolidated statement and results excluding postal ballots। और इन चीजों को नहीं ऑब्जर्व किया गया। लंबा डॉक्यूमेंट है और उसमें जो फाइनली प्रे की गई है वो यही कहा गया है कि इन द व्यू ऑफ aforementioned allegation and concern, it is most respectfully prayed that thorough inquiry into the matter may be conducted by this honorable council। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से हमने इस्तदा की है कि ये बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं, ये इस इलेक्शन कमीशन ने बड़ा जुल्म किया है हमारी इस पार्टी पे, पाकिस्तान के अवाम के साथ, इन लोगों के साथ। आप इसकी थॉरो इंक्वायरी करें। इट इज फर्दर रिक्वेस्टेड दैट द इंस्टेंट कंप्लेंट बी टेकन अप एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर बी कमेंस्ड एज सून एज इट मे बी कन्वीनियंट फॉर दिस ऑनरेबल काउंसिल। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम यही गुजारिश करेंगे जो आने वाली मीटिंग है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, जो ड्यू है अभी चंद दिनों के अंदर, इसको उस एजेंडे के ऊपर रखा जाए, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। 8 फरवरी भी आ गई है, मैंडेट चोरी के हवाले से यौम स्याह हम कर रहे हैं, और ये कोई सिर्फ इमरान खान साहब की का जाती पार्टी का वोट चोरी नहीं, ये तो कौम के उसके ऊपर डाका डाला गया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी इस्तदाद ये होगी, और विल रिस्पेक्टफुली अगेन रिक्वेस्ट द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कि आप जो हमारी कंप्लेंट है इसको एट अर्लीस्ट उस पर ले लें। और फाइंड दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ ईसीपी have been incapable in performing their duties and are guilty of misconduct, then this honorable council shall report to the president and respondents should be removed immediately. This is what Pakistan Tehreek-e-Insaf has filed in Supreme Judicial Council, and this is very important that they put it on the agenda at earliest. This was the first thing that I wanted to discuss. The दूसरी चीज जो है वो 8 फरवरी के यौम एहतजाज के हवाले से है। तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में शुरू हो चुका है। आज से
और बलूचिस्तान के हवाले से मैं कहूंगा, उस दिन भी जब अपोजिशन की पार्टीज के साथ बैठे तो वो इस बात पे कंसेंसस हुआ कि बलूचिस्तान में ये फस्ताई हुकूमत जो कर रही है, ये 71 के जो हालात हैं, ये बलूचिस्तान को उस तरफ धकेलते लेके जा रहे हैं। इन्होंने हमारे कोयटा में हमारे प्रोविंशियल ऑफिस के ऊपर जो है वो पुलिस ने अटैक किया, जहां 8 फरवरी यौम स्याह के हवाले से तैयारियों पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग और हमारे डिविजनल हेड जो थे वहां पे मौजूद थे। हमारे 4 बंदे वहां से उठाए गए हैं, 4 में 2 वकील थे और 2 जो थे हमारे पार्टी के जिम्मेदारान थे। कोयटा के सदर जैन खिलजी साहब को उठाया गया, दूसरे हमारे काउंसिल के मेंबर जो थे हबीबुर रहमान साहब को उठाया गया। 2 वकला को 4 बजे उठा के रात गए 3:30 बजे रिलीज कर दिया गया, मगर बाकी 2 आदमी हमारे इस वक्त भी जो है वो एक FIR दे के 3 MPO के अंदर उनको महीने के लिए बंद कर दिया गया। ये जबर है, ये जुल्म है, ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है। और कोयटा जैसे शहर के अंदर, बलूचिस्तान के दिल के अंदर जब आप ये करते हैं तो फिर बाद में आप ये ना कहें कि हालात किसी और ने खराब किए, आप लोग खुद इस मुल्क के हालात खराब करते हैं। क्या कर रहे थे वो कोयटा के अंदर? एक एहतजाज ही करते। क्या करते? यौम स्याह है, यौम स्याह आप ना माने, हम कहते हैं यौम स्याह है, हम इसको यौम स्याह के तौर पे लेते हैं और सारी जिंदगी लेते रहेंगे। आप ना माने, आज एहतजाज नहीं होने दोगे, कल एहतजाज, कब तक रोकोगे एहतजाज? लोगों की जबानें शीद होगे, लोगों के दिल बंद कर दोगे, क्या करोगे? इसी तरीके से आप आ जाए पंजाब के अंदर, 2 दिनों से वो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें तैयार हैं, उसमें हमारे वर्कर्स के घरों पे, काउंसलर्स के घरों पे, यूनियन काउंसिल चेयरमैन के घरों पे, हमारे MNAs के घरों पे, हमारे MPAs के घरों पे बाकायदा तौर पे रेड्स हो रहे हैं। जिन जिन लोगों के घरों पे, हर आदमी को आपको पता है कि CCTV कैमरास उनके नहीं लगे होते, मगर जिन जिन के लगे हुए हैं उनकी वीडियोस हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, बार बार शेयर कर रहे हैं। जिनके नहीं है उनकी चीजें हम आपको बता रहे हैं। एक मैसिव ड्राइव शुरू हुई कि किसी तरीके से इनकी टांगें कांप गई हैं, ये बड़े परेशान हैं, ये लरस गए हैं। क्यों लरस गए हैं? कि यार 1.5 हो गया मरदे कुटदे इन्होंने, बार बार ये निकलते हैं, बार बार इनको मारते हैं, हम इनको फिर पकड़ते हैं, हम इनको फिर अंदर देते हैं, हम इन पे फिर पर्चे करते हैं, हम इनके फिर टॉर्चर करते हैं। ये रुक ही नहीं रहे। ये कौन सी बलाएं हैं? तो ये वो बलाएं हैं जो हक और सच के साथ खड़ी है। आप बातिल की कुवत है, इसलिए आप कमजोर हैं, आप में ईमान की कमजोरी है। हमने तो नहीं कहा कि हम डी चौक पे आ रहे हैं, पता चला है कि IG इस्लामाबाद ने कहा कि बंद कर दो रास्ते सारे, तैयारी हो गई है, खवातीन के दस्ते अलहदा तैयार हो गए हैं, फलानी पुलिस अलहदा आ गई है, फलानी फोर्स अलहदा मंगा ली है। सवाबी में जलसा होगा। KP में आपकी हुकूमत है, KP में तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी है, KP में कोई मसले मसाइल नहीं है और हमारे नए सदर हैं। अल्लाह करेगा कि वो जो है वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमेशा की तरह जैसे KP बाहर आता आएगा। नॉर्थ रीजन हमारा जो है, जो बॉर्डरिंग है, जो बॉर्डरिंग सुवाबी है, वो नॉर्थ वाले दोस्त हमारे आएंगे यहाँ पे। KP में बाकी जो 3 रीजन है हमारे, सेंट्रल रीजन है, वेस्ट का रीजन है और साउथ का रीजन है। वो मीनार पाकिस्तान तो मैं नहीं समझता कि इनमें इतना ज़र्फ है या इतनी हिम्मत है कि किसी पुरअमन जलसे के लिए वो दे सकें। मगर हर कोई अपने अपने हलकों के अंदर पुरअमन एहतजाज करेगा और खान साहब के हुक्म के मुताबिक यौम स्याह जो है वो ऑब्जर्व होगा और पूरे शदोमत से होगा, पूरे जोर शोर से होगा। बंदे बंद कर लो, बंदे उठा लो, रोक लो, कुछ भी कर लो। खान ने कह दिया है लोग बाहर आएंगे, हमेशा की तरह आएंगे। यहाँ पे मैं एक और चीज का लास्टली जिक्र करता चलूं और उसके बाद में वो इसी के रिलेटेड भी है। आपको याद होगा हमारे जो बच्चे, हमारे लोग, नौजवान 26 के एहतजाज के बाद वापस आते हुए वहां पे पकड़े गए थे। वहां पे एक कोयटा के हवाले से मैं बताऊं कि कोयटा दफ्तर पे 1 महीने में ये 3रा रेड था। ये भी आपके ज़हन में हो, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये 1 महीने में 3रा रेड था। 26 को जो हमारे नौजवान पकड़े गए, जिसमें मेजोरिटी KP के थे, जो 26 के बाद वापसी पे जिनकी तादाद 5700 कुछ थी जिस वक्त शुरू में पकड़े गए, फिर बेल्स हुई और फिर बेल्स के बाद बहुत से लोग जो हैं वो आए। मगर अभी भी हमारे 1000+ से ज्यादा नौजवान बच्चे जो हैं वो वहां पे मुख्तलिफ जेलों में अटक में है, जेल में है और उन जगहों पे मुख्तलिफ थानों में है। अब एक नया तमाशा शुरू किया जिसकी हम मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। वो ये है कि अभी चंद दिन पहले, 3 दिन पहले 350 बच्चे जो हैं वो इस्लामाबाद उसमें थे, केसेस के अंदर थे, जो इस्लामाबाद FIRs हुई हैं। पूरी पिंडी डिवीजन की 42 FIRs हैं, 17 FIRs हैं वो जो पिंडी की हैं। वो पिंडी वाली FIRs में नामजद हुए। पिंडी वाली FIRs के अंदर जिस वक्त उनको वहां से बेल मिली
تو ان کو 4 اور FIRs میں جو ہزرو، جو اٹک اور حسن ابدال کے مختلف تھانوں میں تھی، ان کو جن کی بیل ہوگی 350 بچوں کی، ان کو ان میں نامزد کر دیا گیا۔ اب جب ان کو ان میں نامزد کر دیا گیا، obviously پھر وہ متعلقہ تھانے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے پارٹی کے obviously وہ بیچارے اندر ہیں اتنے عرصے سے، پارٹی کے نوجوان جاتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے، تھانوں میں جاتے ہیں، کپڑوں کے لیے، کھانے پینے کے لیے، 100 معاملات ہوتے ہیں، بیچارے 26 کے بعد سے اندر ہیں۔ تو جو لوگ ملنے گئے ان تھانوں میں، اور جو لوگ آلریڈی بیچارے بیل پہ وہاں آئے کسی دوسرے مقدمے میں، ان پہ ایک نیا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا گیا، یعنی کہ جو کھانے دینے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ضروریات پوچھنے جا رہا ہے وہ بھی۔ تو میں تنبیہ کروں گا حکومت پنجاب کو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں عدالتوں سے کہوں گا کہ آپ اس پہ نوٹس لیں۔ یہ بچے خیبر پختونخوا کے بچے ہیں، یہ پاکستانی ہے، ان کا پاکستان کے کیپٹل پہ، ان کا پنجاب پہ اتنا ہی حق ہے جتنا کسی بھی کیپٹل یا پنجابی کا KP پہ ہے، ایز اے پاکستانی ہے۔ آپ ان کے ساتھ اس قسم کی وکٹمائزیشن، اس قسم کی غنڈہ گردی، اس قسم کی بدماشی کر کے صرف اور صرف نفرتوں کے بیج بو رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں نفرتیں جو ہے وہ آپ بڑھا رہے ہیں، اور یہ آپ ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے مستقبل کے ساتھ۔ صرف چند غلام ذہنیت کے، ملازم ذہنیت کے افسران جو خوشامد میں آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنی مخالف جماعت کو جو ہے وہ کس طرح وکٹمائز کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ مت چلیں۔ یہ افسر ہر حکومت میں اگلے آقا کو سرو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے پولیٹیکل اینڈ سوشل کانسیکوینسز آپ کو جو ہے وہ برداشت کرنے پڑیں گے، اور صرف KP میں نہیں برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو پنجاب میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو کوئٹہ میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے، آپ کو سندھ میں بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ وی کنڈیم اٹ۔ ہم چیف جسٹس کو کہیں گے کہ اس پہ نوٹس لیا جائے۔ میں IG پنجاب کو کہوں گا مت لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کرو، مت کرو ظلم۔ یہ بچے ہیں، یہ پاکستان کے بچے ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے، کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ایک پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے، تم لوگوں نے گولیاں ان کے اوپر برسائی ہیں، تم نے ان بچوں کو شہید کیا، تم نے ان لوگوں کو فائر مارے ہیں، تم نے ان لوگوں پہ شیلنگ کی ہے، یہ نہتے گئے تھے۔ تو بند کر دیں اس ظلم کو، اس جبر کو۔ بس میں یہی کنوے کرنا چاہتا تھا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے دے آر ایڈنگ فیول ٹو دا فائر، اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیے گا، ان مظالم اور بے حیائی کی وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ 8 فروری کو لوگ کس طریقے سے باہر نکلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ شیخ صاحب، آپ نے تو شکایت میں ذکر کیا پری پول ریجیم کا، تو کاش اس میں کیا اب 2018 کے الیکشن میں جو محکمہ زراعت کا کردار تھا، خاص کر آپ کے پنجاب میں بہت پاپولر تھا یہ ٹرم کے محکمہ زراعت کتنے بندے اٹھائے ہیں نون لیگ کے اوپر، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ تاریخ کا یہ بڑا آپ کا عجیب سا سوال ہے۔ عمر ایوب صاحب کا ایک خط ہے PTI کے حوالے سے، ہم 2018 کا ذکر کیوں کریں گے؟ یہ کردار۔ اچھا، اس کے ساتھ تاریخ کا بدترین الیکشن کمیشن ہے یہ۔ اسی طرح اگر تاریخ کے بدترین آرمی چیفوں کو ہم دیکھیں تو اس میں باجوہ بھی ہے، اور یہ دونوں جو ہے سکندر راجہ بھی عمران خان کے دور میں ان کی نامزدگی ہوئی تھی، اور آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی۔ تو کیا یہ عمران خان کا ویژن، مطلب کس طرح ویژنری لیڈر تھا کہ وہ بندوں کو نہیں پہچان سکے کہ یہ بندے ملک کے لیے ٹھیک ہے نہیں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ویژنری لیڈر ہیں کیونکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، اینڈ ہی بلیوز ان گیونگ چانس ٹو ایوری بڈی۔ اور جب آپ کسی کو چانس دیتے ہیں وہ یہی سوچ سمجھ کے دیتے ہیں کہ یہ آدمی اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے بہتر ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ کل جا کے آپ کیا کریں، آپ کا کیا رنگ نکلے، یہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ سو ہی بلیوز ان گیونگ چانسز ٹو ایوری بڈی، اینڈ ہی گیو چانسز ٹو اینی بڈی۔ انہوں نے صرف اپنی کچن کیبنٹ اینڈ آئیز اینڈ ایئرز کو ہر جگہ پہ ڈپیوٹ نہیں کیا، ہی گیو چانسز ٹو ایوری ون، اینڈ دوز ہو ڈیڈ رانگ ور کنڈیمڈ، ہی کنڈیمڈ، دے آر کنڈیمڈ ان دی الیکشن کمیشن ناؤ۔ جب تک کوئی آدمی اپنے ٹرو کلرز نہ دکھا دے، جب تک کوئی آدمی اپنی اصل شکل میں سامنے نہ آ جائے، وہ کہتے ہیں کسی کو کنڈیم کرنا انہرڈ، کسی کو دیکھے بغیر کسی کو چارج شیٹ کرنا وہ نامناسب نہیں ہے۔ جب ان کی چیزیں سامنے آئی، وی آل کنڈیم دیم۔ سر پلیز۔ سر، یہ سینٹ کا انتخابات جو ہے اس کو آپ نے شامل نہیں کیا ہے؟ نہیں کیا سر، آخری وہ جو ہے اس میں بالکل کیا سینٹ کا، بالکل سر، بالکل بالکل پورا اس میں پیرز ہے۔ میں آپ سے شیئر کر لوں گا، اس سے میں کاپی آپ کو دے جاؤں گا۔ سر، یہ جو نیا طریقہ کار آیا ہے ججز کی سلیکشن کا یا الیکشن کا، جو بھی نامینیشن کا، اس کے بارے میں PTI کیا رائے رکھتی ہے؟ PTI سر بڑی کلیئر ہے، PTI بڑی کلیئر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن ججز نے خط لکھا ہے 5 نے، ہم ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے دوبارہ ریپرزنٹیشن دی ہے، ہم ان کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم
ये समझते हैं कि जो उनकी कंसर्न है वो जायज है। जो आर्टिकल 200 है जिसके तहत वो कहते हैं कि हमने बिल्कुल आइन को फॉलो किया है, अगर वो उस आर्टिकल 200 के सब सेक्शन देख लें तो हम ये समझते हैं कि वो इस तरीके से उसको फॉलो नहीं किया गया, वो आइन की खिलाफवर्जी की गई है और उस पर हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर है। बगैर ओथ के आपने एक जगह से जगह लिए हैं और दूसरी जगह पे लेके आ गए हैं, फिर आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां भी दे दी हैं। पीटीआई हैज बीन वेरी क्लियर, जिन जजों ने खत लिखा है पीटीआई स्टैंड। सर ये बताएं कि जो साबिक आईजी था जो चला गया उसके साथ तो पीटीआई की इसी दोस्ती अच्छी रही थी, अभी जो नया आया है दोस्ती अच्छी रही थी, दोस्ती अच्छी रही थी उन्हें मतलब नहीं थी, गंडापुर था ना, मतलब गंडापुर की बात उसके साथ तो आप गंडापुर के होते हुए ही गंडापुर पे FIR है। अच्छा। सारी 176 रेटें जो हुई उसके खिलाफ। मतलब ये है कि उसके साथ आपकी वो नहीं बनती थी, जो नया आईजी आया है वैसे ही अच्छी बात होती है अगर आप ये सवाल हुकूमत के किसी आदमी से करते, जो केपी के किसी आदमी से करते। पार्टी और हुकूमत में फर्क होता पार्टी का है। सवाल कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि नए आईजी को वज़ीर आला जो है शटअप कॉल, लेकिन जो 3-4 रोज कबल मुलाकात हुई तो आप बड़े मोतरफ थे इस नए आईजी के, तो ये इमरान खान साहब का पैगाम गलत तरीके से बाहर आया है, सही कोर्ट नहीं हुआ, क्या वजह है? देखिए जी, मेरे लिए तो मेरे कायद से की बात से ऊपर कोई बात ज्यादा एहतराम के काबिल नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई ऐसी मिसकम्युनिकेशन हुई होगी जो जब चीफ मिनिस्टर मिलेंगे इमरान खान साहब को खुद उसको बेहतर तरीके से क्लियर कर सकेंगे। बट उसमें हकायक ये है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी उसमें जो सजेशंस थी 1, 2, 3, तो द नेम ऑफ दिस आईजी वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट 1, 2, 3 में। ही वाज नॉट आवर प्रायोरिटी नंबर 1, ही वाज नॉट आवर प्रायोरिटी नंबर 2, बट ही वाज द प्रायोरिटी नंबर 3। और एट द एंड ऑफ द डे द चीफ मिनिस्टर हैज दिस अथॉरिटी टू सरेंडर एनी आईजी एनी टाइम। तो वो इमरान खान साहब का जो मैसेज है बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने कहा है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो चीफ मिनिस्टर खुद उनके साथ बैठ के बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे वो क्या कर सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न मेरे पास तो यही ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन है कि ही वाज वन ऑफ दोज 3। सो हमें अफसोस है इस बात का कि केपी की अवाम डिजर्व टॉप प्रायोरिटी नंबर 1, ये राइट है किसी भी चीफ मिनिस्टर का या किसी भी गवर्नमेंट का, वो नहीं हुआ, इट्स फाइन। आपके पास इसके क्या मालूमात है कि खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में एक सीनियर मिनिस्टर लगाने का फैसला किया है कि वज़ीर आला को हटाने के बजाय एक सीनियर वजीर लगाएंगे और वो वज़ीर आला के फराइज सर अंजाम देंगे, उसकी रोटी भी। और उसको इसलिए खदशा ये जाहिर किया है कि इसको इसलिए नहीं हटाया जा रहा है कि फिर डायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं जनाब, आप खुद भी MLA हैं, बताया गया कि जैसी पार्टी- इतलात है वो शेयर करें। है। आप जो पूछेंगे जो मुझे पता यानी होगा किस चीज को तब्दील किया जा रहा है? सर, काबीना में तब्दीली आई सर। थिंक आप लोगों के ब्यूरो चीफ जो है वो CM साहब से मिले थे, जितने हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन। आई थिंक ही हैड आंसर्ड, आई डोंट नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके सर। कल चेयरमैन पार्टी के खिलाफ भी कुछ मेंबरान खत लिखने का सोच रहे हैं इमरान खान। देखिए सर, किसी की सोच पे तो किसी का काबू है नहीं जब तक उसका इजहार न करे। हाँ, जब तक कोई उसका इजहार न करता। तो मैं पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में हूँ, एक्टिव हूँ, सारे मेंबर्स अपनी राय का इजहार वहाँ करते हैं। अभी तक हमारे किसी दोस्त ने इस किस्म की राय का इजहार पार्लिमानी पार्टी के ग्रुप में नहीं किया। और ये एक जमहूरी पार्टी है, यहाँ लोगों को इक्वल चांसेस दिए जाते हैं। अगर कोई समझता होगा, अगर किसी की वो ग्रीवियंस होगी तो हमारा कायद अंदर बैठा है, उससे बात होगी और किससे बात होगी। जुनेद अकबर साहब बार बार कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ साजिशी लोग हैं और उन साजिशी लोगों के पार्टी में कोई जगह नहीं है, उसको मैं निकालूंगा पार्टी से। ये कौन लोग हैं सर? देखिए, जुनेद अकबर साहब मेरे भाई हैं, मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। और माशाल्लाह खान साहब हैज इंटरेस्टेड हिम इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंशियल चीफ। अगर वो कोई चीज समझते हैं और आपने कहा कि वो कहते हैं मैं निकालूंगा, जब वो निकालेंगे तो आपको और मुझे दोनों को पता चल जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच।